तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पीसी टेक और मैं हूं शुभम कुमार। आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। ये मेरी इस साल की पहली वीडियो है, यानी 2021 की पहली वीडियो है, जो बहुत ही धमाकेदार और स्पेशल होने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको 3 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिसे आप अप्लाई करने के बाद विंडोज़ को प्रो जैसा बना सकते हैं। तो पहली है अपने फोल्डर आइकन को या फाइल एक्सप्लोरर के फोल्डर आइकन्स को परमानेंटली कैसे चेंज करें हर आइकन्स को। तो बहुत लोगों को पता होगा कि इसे लेफ़्ट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके और कस्टमाइजेशन में चेंज आइकन करके आपको जो आइकन लगाना है लगा दीजिए। लेकिन आप सारे फोल्डर में तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए है बहुत ही सिंपल मेथड, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले विंडोज़ R रन कमांड खोल लें। उसके बाद इस पर टाइप करें REGEDIT। इसके टाइप करने के बाद इंटर क्लिक करें। उसके बाद कुछ ऐसा आपको डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स खुलने के बाद अब H की लोकल मशीन पे जाके सॉफ्टवेयर, देन माइक्रोसॉफ्ट इसमें फाइंड कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट, ये देखिए यहाँ माइक्रोसॉफ्ट, इसे नीचे कर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के बाद आपको नीचे करते हुए विंडोज़ खोजना है, ये रहा विंडोज़, इसे भी नीचे कर दीजिए। और उसके बाद इसमें आपको ढूंढना है एक्सप्लोरर, नहीं सॉरी, करंट वर्जन। तो ये करंट वर्जन आने के बाद इसे भी नीचे कर दीजिए। अब इसमें ढूंढना है आपको एक्सप्लोरर, ये देखिए यहाँ पे है एक्सप्लोरर, इसे भी नीचे कर दीजिए। और उसके बाद इस एक्सप्लोरर पे क्लिक कीजिए ऐसे, और ये जो लेफ़्ट प्लेन है और जो खाली पेन है इस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिए और न्यू पे जाके न्यू की को अब यहाँ पे क्रिएट कीजिए और उस की का नाम दीजिए सेल आइकन, SHELLICON। याद रखिएगा पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए आपका इसमें, नहीं तो आपको गड़बड़ी हो सकता है। तो SHELLICON आइकन, सेल आइकन, देन इंटर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये सेल आइकन होने के बाद यहाँ पे एक लेफ़्ट क्लिक कीजिए और न्यू स्ट्रिंग वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए और इस स्ट्रिंग वैल्यू का नाम दीजिए 3, देन इंटर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैल्यू डाटा आएगा आपको, ये अभी आपको नहीं भरना है, पर इसे ओके करके इस विंडो को मिनिमाइज़ कर दीजिए। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको एक फ़ोल्डर आइकन चूज़ करना है। तो फोल्डर आइकन चूज़ करने के लिए अगर आपके पास है तो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक फ़ोल्डर आइकन लेके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाइए और पहले लिंक जो दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में उसे क्लिक कीजिए और उसके बाद कोई अपना एक आइकन चूज़ कर लीजिए, फ़ोल्डर आइकन। तो मैंने फ़ोल्डर आइकन ये चूज़ किया है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको एक ये प्रीव्यू भी दिखेगा अपने फ़ोल्डर का। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो चलिए आप इसे रजिस्टर कर लीजिए। तो रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आइकन दिख जाएगा रजिस्टर्ड होने का, आपको एक नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो अपने फ़ोल्डर के हिसाब से आप अपना आइकन्स को, या फिर आप जितना बड़ा अपने आइकन्स को रखना चाहते हैं उतने के हिसाब से आप अपने आइकन का साइज़ रख सकते हैं। तो मैं तो 144px रखने वाला हूँ। और याद रखें ये वेबसाइट बहुत ही सिक्योर्ड है, लेकिन आपको अगर और इससे ज़्यादा बड़े साइज़ का चाहिए तो आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो आप अगर चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो और भी बहुत जगह मिलते हैं। तो चलिए इसे डाउनलोड कर लें। देन यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन आएगा, इसको सेव एज कर लीजिए। डाउनलोड में सेव कीजिए कुछ भी नाम से, जैसे फोल्डर, लेकिन नाम याद रखें, फोल्डर। देन इसे मैं सेव करना चाहूँगा किसमें, आइकन्स में, डेस्कटॉप आइकन्स, सेव। देन इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। तो जैसे आपको ये सेव हो जाएगा, उसके बाद इस फाइल को ओपन कीजिए। लेकिन किसी भी आइकन फाइल को होने के लिए उसका एक्सटेंशन .ico होना चाहिए, तो उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस विंडो को मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और डिस्क्रिप्शन में दिए गए दूसरे लिंक पे क्लिक कीजिए और ये देखिए आपको कुछ ऐसा खुलेगा। तो उसके बाद ये बहुत ही सिक्योर्ड है, जिससे आप अपने फाइल्स को किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने आपको चूज़ करना पड़ेगा फ़ाइल। तो चूज़ फाइल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। देन आपको जहाँ पे आपने सेव किया है उस जगह को ढूंढिए और उस आइकन्स या फिर उस PNG फाइल को सेलेक्ट कीजिए। तो हमारा ये फोल्डर था .png वाला, तो इसे क्लिक करके ओपन कर लीजिए यहाँ से।
उसके बाद ये आपको दिखेगा ये कन्वर्टेड है। देन उसके बाद आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है, स्टार्ट कन्वर्जिंग। उसके बाद आपको ये मैसेज आएगा कन्वर्जन कंप्लीटेड। देन आपको अब ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा आपका फाइल। तो देन इसे सेव एज कर दीजिए जहाँ पे आप से सेव करना चाहते हैं। तो folder.ico ये बिल्कुल सही है। तो इसे मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करूँगा क्योंकि मुझे आपको शो करना है। तो सेव कर दीजिए इसे यहाँ पे। तो सेव करने के बाद आपको ये कुछ ऐसा बनेगा, या फिर जहाँ भी आपने उसे सेव किया है तो इस पे लेफ़्ट क्लिक कर लीजिए और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। तो प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको ये लोकेशन आएगा, ये ऑप्शन। तो इस लोकेशन को कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से। उसके बाद रजिस्ट्री एडिटर में जाइए और ये जो 3 हम लोग ने लिखा था इस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पे डबल कॉलन दे दीजिए और उसके बाद Ctrl+V यानी उस लोकेशन को पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद एक और स्लैश दीजिए, अपने फोल्डर का नाम लिखिए, यानी मेरे फोल्डर का क्या नाम है, folder.ico। तो इस नाम को याद रखें और वही आपको इसे फिल करना है। तो folder.ico ये लिखना मत भूलिएगा, folder.ico। देन डबल कॉलन फिर से क्लिक डाल दीजिए। देन ओके क्लिक कीजिए यहाँ पे। ये डालने के बाद आप सारे विंडोज़ को क्लोज़ कर दीजिए, जितना भी आपने विंडोज़ खोला है उसे क्लोज़ कर दीजिए। देन 3-4 बार उसे आप रिफ़्रेश करिए और उसके बाद टास्क मैनेजर में जाइए। यानी टास्क मैनेजर में जाने का सबसे सिंपल वे, लेफ़्ट क्लिक कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे आएगा आपको टास्क मैनेजर। इसमें आइए। इसमें आने के बाद आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर खोजना है, यानी फाइल एक्सप्लोरर। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट कीजिए वापस से। तो लेफ़्ट क्लिक करने के बाद ये रीस्टार्ट, कुछ सेकंड के लिए आपको कुछ ऐसा होगा, लैग टाइप का लगेगा, लेकिन वो वापस से रीस्टार्ट हो गया है। उसके बाद रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर में जाइए। उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर देख रहे हैं अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जब अपने सिस्टम को आप रीस्टार्ट कीजिएगा, यानी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करिएगा, तो आपको वो मिल सकता है। तो चलिए अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक आफ्टर रीस्टार्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारे आइकन्स चेंज हो चुके हैं। आपको जैसा देखने से लग रहा है, लेकिन ये चेंज हो चुका है। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो उस पर लेफ़्ट क्लिक, देन न्यू, देन फोल्डर। ये देखिए चेंज हो गया। लेकिन अगर आपका फोल्डर्स में फाइल्स हैं या फिर कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आपको ये नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, फाइल एक्सप्लोरर में जाना है, कोई भी फोल्डर को क्लिक करना है। उसके बाद आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद ऑप्शंस, आपको ये आएगा ऑप्शन, ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद व्यू पे जाके ऑलवेज शो आइकन्स नेवर थंबनेल्स ऑफ, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद अप्लाई टू फोल्डर्स, देन क्लिक यस, अप्लाई, ओके। देन ये देखिए सारे आइटम्स के फोल्डर आइकन्स चेंज हो गए हैं। यस, तो ये था हमारा पहला टॉपिक, जिसे अप्लाई करने के बाद आपको विंडोज़ अपने प्रो जैसा दिखेगा। बहुत लोग को सवाल होगा कि अरे हम लोग कैसे चेंज करें, लेकिन सवाल का जवाब मैंने दे दिया। तो चलिए अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है विंडोज़ 10 में माउस कर्सर को परमानेंटली कैसे चेंज करें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी मेरा माउस कर्सर जो है बिल्कुल विंडोज़ डिफ़ॉल्ट है। तो डिफ़ॉल्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता, हमें प्रो बनाना है विंडोज़ को। तो प्रो बनाने के लिए हमें प्रो टाइप का माउस भी चाहिए। तो चलिए अपने माउस कर्सर ढूंढते हैं। तो विंडोज़ में तो हम लोग को जब भी हम लोग ढूंढते हैं तो पर्सनलाइजेशन में जाके हम लोग को लिमिटेड ऑफर मिलता है या फिर लिमिटेड स्टॉक होता है माउस कर्सर्स का। तो जिसमें हमें वो अच्छे नहीं लगते। जैसे हम लोगों ने माउस कर्सर्स में आया और ब्राउज़ किया तो हमें सिर्फ ऐसे ही कुछ कर्सर्स मिलेंगे, ब्लैक वाइट जो भी है, लेकिन वो थोड़े दिखने में अच्छे नहीं लगते। तो हम लोग प्रो विंडोज़ बनाना चाहते हैं। तो प्रो विंडोज़ के लिए हमें प्रो माउस कर्सर्स लगेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए तीसरे लिंक पर क्लिक कीजिए
और आपको कुछ ऐसा खुलेगा ऑप्शन। तो इसमें से आपको जो चाहिए वो माउस कर्सर ले लीजिए। तो मैं कौन सा लूँ, ये ले लेता हूँ। तो इसे क्लिक कीजिए। इसे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, और भी इससे अच्छे माउस कर्सर्स हैं यहाँ पे, लेकिन यही मुझे एक बेस्ट लगा आपको सिंपल सा माउस कर्सर देने के लिए। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं, लेकिन अप्लाई से पहले इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसे पहले यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप डेविन आर्ट पे न्यू हैं तो आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप इस कर्सर को ले सकते हैं। तो चलिए पहले इसे हम सेव कर लें डाउनलोड्स में इसे सेव कर लें। तो डाउनलोड होने के बाद जहाँ भी आपने उसे सेव किया है उस जगह पे आइए, और ये एक जिप फोल्डर है तो इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये आएगा यहाँ पे, इसे डबल क्लिक कीजिए, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सारे माउस कर्सर आ चुके हैं जो भी हमें चाहिए। तो इसे मिनिमाइज़ कर दीजिए, और एक और अच्छा माउस कर्सर मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। मैं दोनों आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो चलिए माउस कर्सर ढूंढते हैं यहाँ पे अच्छे। तो देखिए ये भी एक बहुत अच्छा माउस कर्सर है। चलिए इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद आप इसे सेव कर लीजिए। यहाँ पे आपको सेव करना है, वहाँ पे जाकर इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपने उसे जहाँ सेव किया है आप उस लोकेशन पे आइए, और ये एक रार फाइल है तो इसके लिए आपको WinRAR लगेगा। तो इसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और उसे आप डाउनलोड कर लीजिए विंडोज़ के लिए। तो इसे लेफ़्ट क्लिक कीजिए और इसे एक्सट्रैक्ट हियर कर लीजिए। तो एक्सट्रैक्टिंग के बाद आपको नीचे ही आएगा वो ऑप्शन, ये डिप इन कर्सर्स, इसे डबल क्लिक कीजिए। तो मैं पहले आपको ये अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लेफ़्ट क्लिक करिए और पर्सनलाइजेशन में जाइए। पर्सनलाइजेशन में जाके थीम्स में जाइए। आपके पास जो अभी करंट थीम है उसे क्लिक कीजिए एक बार। यानी मेरे पास अभी ये न्यू ईयर थीम है, तो मैं इसे वापस से क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका माउस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन ये तो मैंने पहले से लगा के रखा है। लेकिन अब मैं जो न्यू लगाने वाला हूँ वो देखिए। तो सबसे पहले मैं ये थीम ले लेता हूँ। तो इसमें मेरा माउस कर्सर डिफ़ॉल्ट हो गया। तो ऐसा ही आपको कुछ होने वाला है, तो उसे मैं बताता हूँ उसे कैसे करना है। तो सबसे पहले माउस कर्सर पे आइए, उसके बाद नोन या कुछ नोन आएगा, उसके बाद यहाँ पे ब्राउज़, उसके बाद दिस पीसी में जाके डाउनलोड्स या फिर जहाँ आपने उसे सेव किया है वहाँ जाइए, और उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये नॉर्मल एरो यानी इसे एरो के नाम से करिए। उसके बाद ये करने के बाद हेल्प सेलेक्ट आप कीजिए। अब यहाँ से ब्राउज़ कीजिए, अब हेल्प सेलेक्ट इसमें ढूंढिए, ये रहा हेल्प सेलेक्ट। उसके बाद वर्किंग इन बैकग्राउंड ढूंढिए, ये रहा वर्किंग इन बैकग्राउंड, वेट वर्किंग इन बैकग्राउंड, ये देन ओपन इसे भी कर लीजिए। ये बिजी के लिए आपको ये लगेगा। देन प्रिकॉशन सेलेक्ट, और जो भी आपका है उसे आप वैसे ही रहने दीजिए। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। ये एक मैक माउस है तो ये विंडोज़ के लिए थोड़ा अच्छा ही लगता है। ब्राउज़ करते जाइए, आपको अगर चाहिए तो लगाइए वरना नहीं लगाइए। आप एक नॉर्मल सेलेक्ट भी रख सकते हैं। तो ये होने के बाद आपको इसे सेव एज करना होगा। सेव एज अपना एक नाम से रख दीजिए। तो आप इसको एक नाम दे दीजिए और उसके बाद इसे ओके कर दीजिए। तो ओके करने के बाद इसे अप्लाई पे क्लिक कीजिए और ये देखिए हमारा माउस कर्सर अप्लाई हो गया है। तो ये आप अगर वापस से इसे रिस्टार्ट करिएगा तो ये आपको वापस से इसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ना हो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले आप कलर्स में जाइए,
और अपने विंडोज़ को लाइट मोड पे रख दीजिए। लाइट मोड पे रखने के बाद आप अपना कोई एक कलर चुन लीजिए। कलर चुनने के बाद आप वापस से सीन में आइए और उसके बाद आपको एक आएगा ऑप्शन सेव थीम। इसे सेव थीम पे क्लिक कीजिए और इसे अपने सेव नाम से सेव कर दीजिए, या फिर कुछ ऐसा पेन के नाम से सेव कर दीजिए, कुछ ऐसा थीम के नाम से आप इसे बस सेव कर दीजिए। उसके बाद इसे सेव करने के बाद इसे क्लोज कर दीजिए और यूज़ करिए अपना माउस कर्सर बिना वापस से लगाए हुए, या और अपने विंडोज़ को प्रो की तरह यूज़ कीजिए। तो कैसा लगा आपको मेरा दूसरा टॉपिक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आखिरी और तीसरा टॉपिक ये है कि हाउ टू रिड्यूस डेटा यूजेज इन विंडोज़ 10। जी हाँ, विंडोज़ 10 में जब भी हम लोग नेट कनेक्ट करते हैं या फिर डेटा कनेक्ट करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी ड्रेन होने लगता है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये ना हो, इसके लिए मेरे स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। तो सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाके सेटिंग ऐप को खोल लीजिए। उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे जाइए। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना होगा इसके, और ये जो आपने नेटवर्क रखा है इसे पब्लिक कर दीजिए और इसे सेट एज मीटर नेटवर्क कर दीजिए। उसके बाद बैक जाइए, होम में जाइए और प्राइवेसी सेटिंग में जाइए। उसके बाद आपको बैकग्राउंड ऐप्स में जाना होगा और जितने भी बैकग्राउंड ऐप हैं उसे बंद कर देना होगा यहाँ से। और तीसरा स्टेप ये है कि विंडोज़ 10 अपडेट को पॉज कर दे या उसे स्टॉप कर दे। तो सबसे पहले विंडोज़ +R रन कमांड को खोल लें और उस पर टाइप करें RCERVICES.MSC, देन इंटर। इसे इंटर करने के बाद आपको ये कुछ आएगा ऑप्शन, देन आपको विंडोज़ अपडेट ढूंढना है नीचे करके। तो ये देखिए विंडोज़ अपडेट आपको मिल गया यहाँ पे। उसके बाद उस पर लेफ्ट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखा होगा ऑटोमेटिक या मैनुअल, तो उसे डिसेबल कर देना है और यहाँ पे स्टॉप कर देना है इसे। देन इसे अप्लाई कर दीजिए और ओके। और अपने विंडोज़ में नेट यूजेस को रिड्यूस करके आपको जितना अपने नेट से यूज़ करना है वो कीजिए, लेकिन बहुत ही कम यूज़ कीजिए, क्योंकि नेट यूजेस आप ज़्यादा करेंगे तो ही आपका नेट ख़त्म हो सकता है। ये विंडोज़ का फॉल्ट नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आज के 3 फैक्ट्स मत भूलिएगा। तो आज के 3 फैक्ट्स ये रहे। डू यू नो हु इन्वेंटेड बॉल पेन? क्या आपको पता है कि बॉल पेन किसने बनाया? तो इसका आंसर है सी ब्रायो। सेकेंड फैक्ट, डू यू नो हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया? क्या आपको पता है कि कितने कंट्री हैं एशिया में? तो इसका आंसर है 48। थर्ड फैक्ट है, हु इन्वेंटेड द कार? डू यू नो हु इन्वेंटेड द कार? क्या आपको पता है कार किसने बनाया? तो इसका आंसर है कार्ल बेंज। अगर आपको मेरी ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगी होगी तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।